जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, या फिर एसआई हो गया, या बीपीएससी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरीमंद है। और पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज कि भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय हमें सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरीमंद है। तो शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत की अवस्थिति कहाँ पे है। तो भारत की अवस्थिति की अगर हम बात करेंगे तो भारत की अवस्थिति, और भारत की अवस्थिति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन्हें हमें पता होना चाहिए कि इसका अवस्थिति कहाँ पे है। तो पहला है हमारा कि विश्व के संदर्भ में, यानी कि वैश्विक संदर्भ में हमारा स्थिति कहाँ पे है, वैश्विक संदर्भ में। और दूसरा है हमारा कि एशिया के संदर्भ में हमारा अवस्थिति कहाँ पे है। तो पहला हो गया हमारा वैश्विक संदर्भ में, और दूसरा हो गया हमारा एशिया के संदर्भ में। तो वैश्विक संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो भारत की अवस्थिति की बात करेंगे तो भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्व में है। कहाँ पे भैया? तो उत्तरी पूर्वी में है, उत्तर पूर्व में है। अच्छा, उत्तर पूर्व को हम दूसरे ईशान कोण के नाम से जानते हैं। किस कोण के नाम से जानते हैं? ईशान कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा बात है कि एशिया के संदर्भ में, तो एशिया के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो भारत की अवस्थिति भैया हमें दक्षिणी एशिया में है। कहाँ पे है? दक्षिणी एशिया, यानी कि दक्षिण एशिया में है। राइट। मान लीजिए ये हमारा हो गया ग्लोब। राइट। और ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा जाती है इसका नाम है इक्वेटर। क्या नाम है जी? इक्वेटर। और इक्वेटर को ही हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि भूमि से मध्य से होकर के जाने वाली रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। अच्छा, जब ऊपर चलते हैं हम 23.5 डिग्री की ओर, तो 23.5 डिग्री यानी नॉर्थ की ओर चलते हैं, तो ये है हमारा 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं जी? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे की ओर आते हैं, यानी 23.5 डिग्री अगर हम साउथ की ओर आते हैं तो इसका नाम हो जाता है मकर रेखा। क्या नाम हो जाता है जी? मकर रेखा। तो इक्वेटर से अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका नाम होता है कर्क रेखा। और इक्वेटर से अगर 23.5 डिग्री नीचे की ओर यानी साउथ की ओर आते हैं तो इसका नाम हो जाता है मकर रेखा। और भारत की अवस्थिति है कर्क रेखा, यानी कि यहाँ पे है हमारा भारत। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के बीचों बीच होकर के जो गुजरती है कर्क रेखा, वह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, यह हमेशा प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, पहले हम बनाते हैं यहाँ पे भारत का नक्शा। मान लीजिए ये हो गया हमारा प्यारा सा भारत और प्यारा भारत। और प्यारे भारत की बात अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इनके संदर्भ में अगर हम बात कर लिया जाए तो हमारे भारत के संदर्भ में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इक्वेटर यानी बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ऊपर वाला हम बोलते हैं कर्क रेखा और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कर्क रेखा, यानी कि भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। ऊपर में है हमारा नॉर्थ और नीचे में है हमारा साउथ। तो हमें पता होना चाहिए पहला राज्य है, और पहला राज्य का नाम है गुजरात, यानी ये हो गया हमारा गुजरात। कौन सा राज्य हो गया जी? तो ये हो गया हमारा गुजरात। राइट। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे, और ये है हमारा, और ये है राजस्थान। क्या नाम है जी? राजस्थान। क्या नाम है जी? राजस्थान। तो दूसरा राज्य है राजस्थान। और तीसरे नंबर पे आता है, ये है हमारा मध्य प्रदेश। क्या नाम है जी इसका? मध्य प्रदेश। क्या नाम है इसका? मध्य प्रदेश। राइट। अच्छा, चौथे नंबर पे है, और ये है हमारा छत्तीसगढ़। क्या नाम है इसका? छत्तीसगढ़। और इसका नाम है हमारा छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बाद आता है राज्य, उसका नाम है हमारा झारखंड। क्या नाम है जी? झारखंड। और नेक्स्ट है हमारा ये राज्य, और इसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। उसके बाद है यहाँ पे राज्य, इसका नाम है त्रिपुरा, और लास्ट में है हमारा मिजोरम। तो ये हो गया हमारा त्रिपुरा, और लास्ट में हो गया हमारा मिजोरम। राइट।
यानी हमें पता होना चाहिए कि भारत से होकर के जो कर्क रेखा गुजरती है वह कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो वो है हमारा 8 राज्य। तो पहला राज्य हमारा हो गया गुजरात, पहला कौन सा हो गया गुजरात, और दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, और पांचवा हो गया झारखंड, छठा हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, और सातवां हो गया त्रिपुरा, और आठवां हो गया हमारा मिजोरम। तो एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए। यानी पश्चिम से अगर पूरब क्रम पूछे कि भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो पहला नंबर आ जाएगा हमारा आंसर 8। लेकिन 8वें राज्य में कौन कौन सा है पूछेगा, पश्चिम से लेकर पूरब क्रम सजाइए, तो कैसे सजाएंगे, तो पहला नंबर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए, सबको बोलना है मेरे साथ में। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम से पूरब का क्रम है, पूरब से पश्चिम बोले तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अगर पश्चिम से पूरा बोले तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारा हो गया क्लियर। तो हम आप सभी को याद हो गया होगा कि 8वां राज्य कौन कौन सा है। तब पहला हो गया हमारा गुजरात, पहला कौन सा हो गया गुजरात, दूसरा हो गया हमारा राजस्थान, कौन सा हो गया जी राजस्थान। अच्छा, तीसरा हो गया हमारा मध्य प्रदेश, तो तीसरा हो गया हमारा मध्य प्रदेश, और चौथा हो गया हमारा छत्तीसगढ़, कौन हो गया जी छत्तीसगढ़, और पांचवा हो गया हमारा झारखंड, कौन हो गया जी झारखंड। अच्छा, छठा हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, कौन हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद सातवां हो गया हमारा त्रिपुरा, कौन हो गया जी त्रिपुरा, जबकि आठवां हो गया हमारा मिजोरम, कौन सा हो गया मिजोरम। पूछेगा कि कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा पर स्थित सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो सबसे पूर्वी राज्य हो गया हमारा मिजोरम। पूछे कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा गुजरात। राइट, तो 8 राज्य क्रम से हमें याद होना चाहिए। पहला नंबर बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद कर लो बाबू, एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में आपको भली भांति ही पता ही होगा कि भारत के संदर्भ में अगर नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, तो आगे अगर बात किया जाए भारत के संदर्भ में, तो बहुत ही आसान टॉपिक है भारत को समझना। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर भारत को नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत की, और थोड़ा सीधा बना लो भाई, थोड़ा सा अच्छा लगता है। कहा कि अगर भारत को हम सुंदर से बनाते हैं थोड़ा और अच्छा लगता है। ठीक है, तो भारत के विषय में अगर हम बात करेंगे, तो भारत के सबसे नॉर्थ पॉइंट है और इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है जी इंदिरा कॉल। तो दोस्तों भारत का सबसे उत्तरतम जो बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल, जबकि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है जी कन्याकुमारी। क्या नाम है कन्याकुमारी। राइट, जो कि ये है हमारा तमिलनाडु। कौन सा राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु का जो अंतिम बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को कई नाम से जानते हैं। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन भी कहते हैं, कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। ठीक है, जबकि इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है और सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है हमारा कन्याकुमारी। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी अगर समझेंगे, यानी कि नॉर्थ से अगर साउथ की ओर जाते हैं, तो वो दूरी है हमारा 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण, भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण जो लंबाई है वो है हमारा 3214 किलोमीटर। राइट, जबकि भारत के अगर पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम आते हैं, तो पूरब से पश्चिम अगर देखते हैं, तो यहां से यहां तक जाने में हमारा दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे, तो इसका नाम है भैया, तो क्या नाम है इसका, इसका नाम है वालांगू। क्या नाम है जी इसका नाम है वालांगू। क्या नाम है इसका नाम है वालांगू।
ठीक है। अच्छा, सबसे पश्चिमी बिंदु अगर हम बात करेंगे तो सबसे पश्चिमी जगह उसका नाम है गौर माता। क्या नाम है जी? गौर माता, या इसी को हम गुहर मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहर मोती, गौर माता या गुहर मोती के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत के सबसे पूरब में जो राज्य है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और पहली बार सूर्योदय भी कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। पूछा कि भारत में सबसे पहली बार सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सबसे पहली बार सूर्यास्त कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। पूछा कि भारत में सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ होता है? तो गुजरात। कहाँ होगा जी? गुजरात। कहाँ होगा? गुजरात। सबसे अंत में सूर्योदय जहां होगा तो वहां भी सबसे अंत में सूर्यास्त भी होगा। तो पूछेगा सबसे लास्ट में सूर्यास्त भी कहां होता है? गुजरात। तो सूर्योदय भी सबसे पहले आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्यास्त भी अरुणाचल प्रदेश। सबसे लास्ट में सूर्योदय कहां होगा? गुजरात। और सबसे लास्ट में सूर्यास्त भी कहां होगा? गुजरात। ये भली भांति हमें पता होना चाहिए। समझ गए? तो बताइए भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है भैया? तब 3214 किलोमीटर। भारत से पूर्व से पश्चिम की ओर अगर जाते थे कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।